फ्रेंड्स 3.1 में वन सम अपने ने पहले देखा था। दूसरा सम है, यदि किसी अवयव में 24 अवयव हों तो उसकी संभव कोटियां क्या होगी। दूसरा क्वेश्चन उसी में है, यदि 13 अवयव हों तो कोटियां क्या होगी। अब यहाँ पे अवयव की कुल संख्या क्या है 24। 24 के गुणनखंड करोगे, जितने भी कर सकते हो वो उसकी संभावित कोटियां होगी। तो इसका आंसर है, यदि 24 अवयव हों तो संभावित कोटियां। now 24 के गुणनखंड अपने क्या क्या कर सकते हैं, 1 इंटू 24, 2 इंटू 12, 3 इंटू 8, 4 इंटू 6, 6 इंटू 4 उल्टा इसका, 8 इंटू 3, 12 इंटू 2 और 24 गुणे 1, ये इसकी कोटियाँ होंगी। ओके, तो कोई भी ऐसा न्यू क्वेश्चन भी हो तो जितने अवयव दिए गए हैं उसके गुणनखंड करोगे। 24 के गुणनखंड अपने क्या क्या लिख सकते हैं, 1 गुणे 24 लिख सकते हैं, क्योंकि कोटि के अंदर ये पंक्ति का नंबर होता है, ये कॉलम का, और वो पूर्णांक में आएगा, इसलिए इसके गुणनखंड करना है पूर्णांक में। 1 गुणे 24, 2 गुणे 12, 3 गुणे 8, 4 गुणे 6, 6 गुणे 4, 8 गुणे 3, 12 गुणे 2 या 24 गुणे 1। दूसरा जो क्वेश्चन है उसमें अवयव कितने हैं 13। यदि 13 अवयव हों तो कोटियां। अब 13 क्या है, अविभाज्य संख्या है, तो उसके दो ही गुणनखंड होंगे, 1 गुणे 13 या 13 गुणे 1 होगी। ओके, सेम क्वेश्चन नेक्स्ट है तुम्हारा, यदि किसी अवयव में 18 अवयव हों, नाउ 18 अवयव हैं तो 18 के गुणनखंड करें तो यदि 18 अवयव हों तो कोटियां। और 18 के गुणनखंड क्या करेंगे, 1 गुणे 18, 2 गुणे 9, 3 गुणे 6 या 6 गुणे 3, 9 गुणे 2 या 18 गुणे 1, ये इसकी कोटियाँ होंगी। दूसरा क्वेश्चन है, इसमें यदि 5 अवयव हों, यदि अवयव 5 हों तो, अब 5 भी अविभाज्य संख्या है तो कोटियाँ ऊपर वाले सवाल की तरह ही 1 गुणे 5 तथा दूसरी कोटि आएगी 5 गुणे 1। तो यदि किसी भी सवाल में अवयव की संख्या दी गई हो तो कोटि, संभावित कोटियां निकालने के लिए जो भी संख्या है उसके गुणनखंड करोगे, जितने प्रकार से गुणनखंड होंगे उतनी कोटियां होंगी। तो ये तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 2 और 3 था 3.1 में। नाउ क्वेश्चन 4 में 3 क्वेश्चन है, तीनों में एक अपने को 2 गुणे 2 अवयव का निर्माण करना है। ए बराबर क्या लिखा है, AIJ, और कैसा है 2 गुणे 2। पहले सबसे पहले यहाँ पे अपने इस अवयव के ऐसा अवयव बनाएंगे जिसमें 2 पंक्ति हों और 2 कॉलम। थियरी में अपने देखा था कि अवयव A इज इक्वल टू, अवयव का संकेत लेंगे, सिंबल क्या है A, तो A लेंगे A और यहाँ लेंगे 1 1। क्यों, क्योंकि ये पंक्ति पहली होगी और कॉलम भी पहला होगा। नेक्स्ट पद यहाँ आएगा A1 2, पंक्ति तो पहली है, कॉलम दूसरा है। अब 2 के आगे जाना नहीं है, 2 ही कॉलम है, तो यहाँ पे क्लोज हो जाएगा। 2 पद हुए। इसी तरह यहाँ दूसरा पद आएगा A21। क्यों 21, क्योंकि पंक्ति दूसरी है पर कॉलम पहला है। और लास्ट पद ये होगा A22। तो ये 4 पद हुए। ये पद जो है वो सभी में आने वाला है। A11 क्यों, क्योंकि पहली पंक्ति पहला कॉलम, पहले हमेशा पंक्ति का नंबर लिखना है, बाद में कॉलम का।
लास्ट लेक्चर में अपने देखा था। सेकंड पद लिखेंगे, पंक्ति तो पहली ही है तो वही 1 ही आएगा, पर कॉलम दूसरा है तो A12। नेक्स्ट पद A13 आएगा अगर यहाँ 3 कॉलम होते तो, पर 2 ही कॉलम है तो A12। दूसरी पंक्ति में यहाँ A21 A22। नाउ इनकी वैल्यू निकालना है। A11 इससे अपने तुलना करें तो I के स्थान पे 1 है और J के स्थान पे भी 1 है, दोनों स्थान पे यहाँ 1 1 रख देंगे। इस सूत्र का उपयोग करना है। I और J दोनों जगह पर 1 रखें तो 1 + 1 का वर्ग बटे 2। अब 1 और 1 2, 2 का वर्ग 4, तो 4 बटे 2 मीन्स 2। A12 I1 लेना है और J2, तो 1 + 2 का वर्ग बटे 2। 1 और 2 3 का वर्ग 9 बटे 2। तीसरा पद A21 कहाँ से ले रहे हैं, यहाँ से। A21 I की जगह 2 लेना है और J की जगह 1, तो 2 + 1 का वर्ग बटे 2। तो ये पद भी अपना आया 9 बटे 2। चौथा पद है A22 I और J दोनों स्थान पे 2 लेना है तो 2 धन 2 का वर्ग बटे 2। 2 और 2 4 का वर्ग 16 बटे 2 मीन्स 8। तो आव्यूह A बराबर, यहाँ पर क्या था A11 12, A11 की वैल्यू क्या है 2। इसी तरह A12 की वैल्यू 9/2, A21 की वैल्यू भी 9/2 और A22 की वैल्यू क्या है 8। ये तुम्हारा आंसर होगा। ऐसा कोई न्यू क्वेश्चंस भी आएगा तो ये समीकरण जो भी दिया है उसके द्वारा पहले ये आव्यूह का निर्माण करोगे, जितनी पंक्ति कॉलम दी है उसके अनुसार। फिर जो ये पद है उनकी वैल्यू यहाँ सूत्र जो भी दिया है, मान लो ये बदल दिया जाता है तो इसमें बदल दिया गया हो तो उसके हिसाब से रखोगे। चलो दूसरा जो क्वेश्चन है इसमें भी 2 × 2 आव्यूह सेम क्वेश्चन है। चौथे का ये पहला था, ये दूसरा है। तो A बराबर आव्यूह तो वही आएगा जो ऊपर है, A11 A12 A21 A22। चलो A11 यहाँ फाइंड आउट करेंगे तो I और J दोनों जगह पे 1 है तो 1 बटे 1 मीन्स 1। A12 लेंगे, I की जगह पर 1, J की जगह पे 2, तो आएगा 1 बटे 2 मीन्स 2। A21 लेंगे तो 2 बटे 1 मीन्स 2। A22 लेंगे 2 बटे 2 मीन्स 1। तो आव्यूह A = क्या मिलेगा, A11 1, A12 1/2, A21 2 और A22 1। ये तुम्हारा आंसर। तो ये 2 क्वेश्चंस थे। सेम क्वेश्चन तीसरा नेक्स्ट पेज पर है। आव्यूह फिर यही है तो ये कि यही 4 पद आएंगे, खाली वहाँ समीकरण बदला हुआ है तो जो बदला हुआ समीकरण है उसका उपयोग करो। चलो यहाँ पे भी आव्यूह तो वही आएगा, A = A11 A12 A21 A2। चलो A11 ज्ञात करेंगे, यहाँ 1 लेंगे तो 1 + 2 × 1 का वर्ग और बटे 2, तो 2 × 1 2 और 1 3 का वर्ग यानी 9/2। A12 I के स्थान पर 1, J के स्थान पे 2, तो 2 दूनी 4 और 1 5 का वर्ग 25 बटे 2। A21 I के स्थान पे 2 लेना है तो 2 + 2 × 1 का वर्ग बटे 2। 2 और 2 4, 4 का वर्ग 16 बटे 2 मीन्स 8। A22 I की जगह 2, यहाँ 2 रखेंगे तो 2 दूनी 4 का वर्ग बटे 2, 6 का वर्ग 36 बटे 2 18। ओके, सो A = A11 की वैल्यू 9/2
25/2, 8 and 18। ये तुम्हारा अवयव। ये तुम्हारे 3 क्वेश्चन थे चौथे में। पांचवें में 2 क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे अवयव जो बनाना है वो 3 गुणे 4 है। ओके, तो पहले अवयव का निर्माण करेंगे। a इज इक्वल टू 3 गुणे 4, पंक्तियाँ 3, कॉलम 4। पहला पद यहाँ आएगा A11, A12, A13, A14। सेम वे A21, A22, A23, A24, A31, A32, A33 एंड A34। पंक्तियाँ कितनी थी? 3। तो पंक्तियाँ पहली, दूसरी, तीसरी। पहला पद कैसे लिखा? पंक्ति का नंबर पहले, कॉलम बाद में, A11। अब यहाँ तुम जितने भी पद लिखोगे सब में पंक्ति का नंबर तो ये 1 ही आएगा, कॉलम बदलता जाएगा, 2, फिर 3, फिर 4। 4 से ज़्यादा लेना नहीं है, A14 पे स्टॉप करेंगे। सेम वे 21, 22, 23, 24। तीसरी पंक्ति है 31, फिर 32, 33, 34। नाउ ये सारे पद यहाँ से फाइंड आउट करना है। नाउ A11 फाइंड आउट करेंगे तो 1/2 माइनस, यहाँ 1 रखेंगे तो -3 + 1। अब -3 + 1 -2 मॉड में है इसलिए +2 हो जाएगा, और /2 मीन्स 1। A12 1/2, यहाँ 1 रखेंगे तो -3 + 2, -1 आएगा पर प्लस है इसलिए 1/2। A13 1/2, यहाँ 1 लेंगे तो -3 + 3 0। A14 1/2, -3 + 4 1/2। ये तुम्हारे 4 पद हुए। ये 4 पद यहाँ आ जाएंगे 1, 1/2, 0 एंड 1/2। ओके, सेम वे अब यहाँ सेकेंड लाइन स्टार्ट करेंगे। A21 1/2, ना यहाँ पे 2 लेंगे तो -3 × 2 + 1, तो -6 और +1, -5 प्लस हो जाएगा तो 5/2। A22 1/2, यहाँ 2 रखेंगे, यहाँ भी 2 आएगा तो -3 × 2 + 2, -6 + 2, -4, 4 हो जाएगा यानी 2। इसी तरह A23 1/2, यहाँ 2 यहाँ 3 लेंगे तो -3 × 2 + 3, -6 + 3 यानी 3, 3/2। तो यहाँ तुम्हारा पद आएगा 5/2, 2, 3/2। इसी तरह जो नेक्स्ट पद है वो समीकरण के द्वारा ज्ञात कर लोगे। पांचवे का ये दूसरा क्वेश्चन है। 3 × 4 अवयव है, तो अवयव पिछले सवाल की तरह ही आएगा। A11 पहली पंक्ति पहला कॉलम, अब यहाँ 1 ही चलेगा। A12, A13, A14, A21, A22, A23, A24, A31, A32, A33, A34। ये तुम्हारा अवयव। यहाँ पे अपने वैल्यू लेंगे। फर्स्ट A11, यहाँ 1 रखेंगे तो 2 × 1 - 1 = 1। A12 2 × 1 - 2
0, A13 2 गुणे 1 -3, तो 2 में से 3 घटेगा -1, A14 2 गुणे 1 J की जगह बराबर -2। ठीक है, तो ये चार पद अपने ने A11, 12, 13, 14 फाइंड आउट किए। A11 मीन्स I की जगह पे 1 रखना है, यहाँ भी 1 लेना है, तो 2 एकम 2 और 1 घटेगा 1। 12 में यहाँ 1 यहाँ 2 लेंगे तो 2 एकम 2 और 2 घटेगा 0। 13 में यहाँ 1 लेंगे, 2 एकम 2 और 3 J की जगह पे आएगा -1। 14 में -2। सेम वे A21, अब यहाँ पे तुमको I की जगह 2 लेना है, J की जगह 1, तो 2 गुणे 2 -1, तो 4 में से 1 गया 3। A22 2 गुणे 2 -2, 4 में से 2 गया 2। A23 2 गुणे 2 -3, 1। ओके, इसी तरह बाकी के सारे पद ज्ञात कर लोगे। यहाँ पे अगर अपने वैल्यू रखेंगे तो A11 की वैल्यू क्या थी 1, 12 की वैल्यू 0, 13 -1 एंड 14 -2। सेम वे 21 3 2 1, और ये वैल्यूज जो आगे आएगी 4, वो ये ज्ञात कर लोगे। छठे सवाल में एक्स वाई जेड के मूल्य ज्ञात करना है। नेक्स्ट दो सवाल तुम्हारे ये तुलना करने के हैं। यहाँ पे अपने जो पद जहाँ है उसके साथ उसकी तुलना करना है। तो यहाँ 4 है, यहाँ y है, तो y बराबर क्या होगा सीधे 4। 3 के स्थान पे यहाँ z है, तो z बराबर होगा 3, और x की जगह क्या है 1, तो x बराबर 1। तो आंसर आपका होगा x बराबर 1, y बराबर 4 और z बराबर 3। इसका आंसर होगा। छठे का ये पहला सवाल था। दूसरे सवाल में यहां तुलना करें तो x प्लस वाई बराबर 6, 2 2 के बराबर है, उसकी तुलना करने की ज़रूरत नहीं है। 5 5 के बराबर है, 5 प्लस z बराबर 5 और एक्स वाई बराबर 8। यहाँ 5 से 5 कटेगा तो z बराबर क्या आया 0, ये z की वैल्यू हुई। नाउ इन दोनों समीकरणों को सॉल्व करोगे तो यहाँ से y बराबर आएगा 6 माइनस एक्स, वो यहाँ रख दो, तो x इंटू 6 माइनस एक्स इज इक्वल टू 8। 6x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 8 इज इक्वल टू 0। सो एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। गुणनखंड करोगे x माइनस 2, x माइनस 4, सो x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 4। यहाँ दो आंसर्स आएंगे। यदि x बराबर 2 हो, यहाँ 2 लेंगे तो y बराबर क्या आएगा 4। कहाँ से आया, x बराबर 2 पहला विकल्प लिया, तो यहाँ 2 रखेंगे तो y बराबर 4, z बराबर 0। तो ये तुम्हारा फर्स्ट सेट ऑफ आंसर, पहला आंसर ये होगा। दूसरा आंसर होगा यदि x बराबर 4 हो, 4 यहाँ लें तो y बराबर 2, z बराबर 0। तो यहाँ पे 2 सेट्स ऑफ आंसर आएंगे, एक उत्तर ये होगा, दूसरा ये। यहाँ पे तुलना करेंगे पहले पद की पहले से, तो x प्लस वाई प्लस z बराबर 9, x प्लस z बराबर 5 और y प्लस z बराबर 7। यहाँ z को अपने आगे पीछे करें तो x प्लस z प्लस वाई बराबर 9, z को आगे कर दिया है, y को पीछे। अब x प्लस z की जॉइंट वैल्यू क्या है 5, वो यहाँ रख देते हैं इन दोनों की जगह, तो 5 प्लस वाई बराबर 9, तो y बराबर 4। 4 यहाँ रख देते हैं, तो 4 प्लस z बराबर 7, तो z की वैल्यू आ जाएगी 3। 3 यहाँ रख दो, तो x प्लस 3 बराबर 5, तो x बराबर 2, तो x बराबर 2, y बराबर 4 और z बराबर 3। ये तुम्हारा आंसर होगा। ठीक है, तो छठे सवाल में ये
सवाल थे तुम्हारे 3, जिनमें अपने को कंपेयर करना था। जब भी दो अवयव सामने सामने दिए हैं तो जो पद जिसकी जगह है उससे तुलना करेंगे। तो x + y = 6, 2 = 2 ओके था, 5 + z 5, तो यहाँ से z 0 आ गया, x y 8। नाउ इसको और इसको सॉल्व किया तो x की 2 वैल्यूज आई, उसको यहाँ ले लोगे। इसी तरह इसको 7 सब में तुलना करेंगे। यहाँ भी a - b = -1, 2a + c = 5, 2a - b = 0 और 3c + d = 13। नाउ इन दोनों समीकरण को सॉल्व करेंगे। a - b = -1 एंड 2a - b = 0। इसका चिन्ह बदलेंगे, ऋण धन ऋण, तो b से b कट जाएगा, -a = -1, सो a = 1। a = 1 यहाँ ले लो, 2a - b = 0, ये तुम्हारा समीकरण है। यहाँ 1 रख दो, -b = -2, सो b = 2। a और b दोनों वैल्यू आ गई। नाउ 2a + c = क्या था 5, यहाँ 1 रख दो, तो c की वैल्यू आएगी 3। c की वैल्यू यहाँ ले लेंगे, तो 3 × 3 + d = 13, सो d की वैल्यू आ जाएगी 4। तो a = 1, b = 2, c = 3, d = 4। 8वां क्वेश्चन था a = aij m × n एक वर्ग अवयव है। वर्ग अवयव की अपने ने परिभाषा दी थी कि वर्ग अवयव उसी को कहते हैं जिसमें पंक्ति और स्तंभ की संख्या क्या हो, समान हो। यहाँ पे बोला है m < n, यानी पंक्ति कम हो कॉलम ज़्यादा हो, नहीं गलत है। m ज़्यादा हो पंक्ति स्तंभ कम हो, वो भी गलत है। ये तुम्हारा आंसर है, m = n, क्योंकि पंक्ति और कॉलम की संख्या समान होगी तभी वो वर्ग अवयव कहलाएगा। तो ऑप्शन सी तुम्हारा राइट है। क्वेश्चन नंबर 9 में तुलना करेंगे। 3x + 7 = 0। यहाँ पर भी अपने को x और y का मान ज्ञात करना है। 5 = y - 2, y + 1 = 8 और 2 - 3x = 4। यहाँ से अपने y की कीमत लें, 2 इस तरफ ले लो, तो 5 + 2 = y, तो y = 7 ओके। यहाँ से भी लेंगे तो y = 7 ओके। तो ये दोनों जगह समीकरण था, दोनों जगह से वैल्यू सेम आई ओके, बराबर है। लेकिन यहाँ से 7 को इस तरफ लाएंगे तो 3x = -7, x = -7/3। 2 इस तरफ लेंगे तो -3x = 4 में से 2, x = -2/3। नाउ यहाँ पे ये जो दो वैल्यूज़ है, ये तुम्हारा MCQ है। अपने को x और y की वैल्यू दी है, कंपेयर करना है, x y की वैल्यू ज्ञात करना है। तो यदि कोई भी दो अवयव की तुलना करो और अगर दोनों के अंदर x या y जो भी अज्ञात पद है उसकी कीमत एक से अधिक स्थानों से आ रही हो और अगर सेम आ रही है तो ठीक है, चलेगा, कंपेयर कर सकते हैं, तुलना कर सकते हैं, वो आंसर ले सकते हैं। लेकिन अगर अलग अलग आती है, जैसे यहाँ दो जगह से y = 7 7 सेम आया तो ये ठीक है, लेकिन यहाँ दोनों जगह से अलग अलग आया इसलिए इसको ज्ञात करना संभव नहीं है। तो ये बी ऑप्शन तुम्हारा आंसर है, बराबर। x और y की वैल्यू नहीं मिली। 10वां क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन 3.1 का। 3x3 कोटि के ऐसे अवयवों में कुल कितनी संख्या होगी जिसकी प्रत्येक प्रविष्टियाँ मतलब पद 0 या 1 है। अपने को ऐसे अवयवों की संख्या बताना है कि जिनमें प्रत्येक स्थान प्रत्येक पद क्या ले सकते हैं, या तो 0 या तो 1, और कोटि क्या है उसकी 3x3। तो 3x3 में कुल अवयव बराबर 3 × 3 = 9 होगी। 3 × 3 कोटि है तो यहाँ कुल अवयव की संख्या क्या होगी 9।
प्रत्येक अवयव के प्रकार क्या होंगे? 2, या तो 0 रखो या तो 1, तो 2 प्रकार से बदल सकते हैं। कुल अवयवों की संख्या बराबर 2 गुणे 2 गुणे 9 बार बराबर 2 की घात 9 बराबर 512। ये तुम्हारा आंसर है। 512 अवयव अपने कुल बना सकते हैं। फिर से 3x3 में कुल अवयव कितने होंगे? 3 गुणे 3, यानी कुल अवयवों की संख्या 9 होगी। प्रत्येक अवयव या प्रत्येक पद, प्रत्येक प्रविष्टि को कितने प्रकार से बदल सकते हो? 2, तो प्रत्येक अवयव के प्रकार क्या होंगे? 2। कुल अवयवों की संख्या, पहले स्थान के बदलने के प्रकार 2, दूसरे के 2, इस तरह से अपने कितनी बार बदल सकते हैं? 9 बार। 2 2 2 का गुणा 9 बार करें तो 2 की घात 9, 2 की घात 9 मीन्स 512। 512 प्रकार से अपने अवयव बना सकते हैं। ये तुम्हारा 3.1 कंप्लीट हुआ है। थैंक यू।